अस्सलाम वालेकुम। एक तहरीक है, इसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। ये खालिस्तान की हामी है और ये चाहते हैं कि हम अपना लग वतन खालिस्तान बनाएं। उनका एक रहनुमा है, अगर मैं नाम सही ले सकूँ, बड़ा मुश्किल सा नाम है, वैसे तो सिखों के नाम बड़े आसान ही होते हैं। गुरपतवंत सिंह गालबन सही अगर मैंने नाम लिया है पर, तो इन्होंने कहा है कि जो इंडियन फ़ौज के 6 सिपाही हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने से इनकार कर दें, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। और इंडिया जब भी कोई इस तरह का मौका होता है, वाक़या होता है, तो वो सिखों को फ्रंट लाइन के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये तो उनके अपने अंदरूनी हालात हैं, ना सिर्फ सिख कम्युनिटी बल्कि उनके जो जनूबी एरियाज़ हैं वहाँ भी लहदगी पसंद की तरीक़ें चल रही हैं। वो शुमारी इलाकों में चल रही हैं, जिनमें आप देख लें उनके कितने सूबे, नागालैंड, मिज़ोरम, असम, फिर वो जो एक और है उनके अपना माऊ टैप कोई उनके हैं, उसका अपना नक्सल वो वादी जो है, यानी उनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं इंडिया के। लेकिन इन सारे, जहाँ दूसरी बात भी आपका काम करते हैं, लेकिन इतने सारे इंटरनल इश्यूज़ के होते हुए भी इंडियन फ़ौज जो है वो लगातार अपनी इस तरह की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, और बिलखसूस कश्मीर, तो आप अंदाज़ा करना 9 लाख फ़ौज, वो हर 10 कश्मीरियों में एक उनका सिपाही बनता है वहाँ। तो वहाँ हालात किस हद तक हैं, वहाँ कितना कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब वामिस्ता पर अगर कोई तहरीक रियासत के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हो या वो ना उसके साथ रहना चाहे, तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हाँ, वक्ती तौर पर शायद दबाया जा सकता हो। 70 सालों में तो क्या हासिल किया है, सिवाय इसके के कागज़ों में उनका स्टेटस बदल दिया, लेकिन क्या अवाम के दिलों में भी वही हाल है। दूसरी तरफ इंडिया कोई ना कोई अपने तय, अच्छा जब भी ये वाक़यात होते कब है, आप देख लें, जितने भी पुराने वाक़यात उठा के देख लें, उन्होंने जब कोई बड़ी कार्रवाई डालनी होती है अपने मुल्क में, बाहर नहीं, अपने मुल्क में, नंबर 1 तो होता है इलेक्शन हो रहा होता है, तो वो मजहबी जो जुनूनियत है उसको हवा दे के उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, जब इंटरनेशनली पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो रही हो या उनके मसाइल कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हों, तो वो कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है वहाँ। वो जाता नहीं बल्कि वहाँ कोई करवा लेते हैं, जिसको बुनियाद बनाकर वो हित्ते का जो इस्तेकाम है उसको दाव पर लगा देते हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है। स्वाय बीजेपी की गवर्नमेंट, एक उनका प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो दानिशवर टाइप थे, अच्छे इंसान थे, उनके होते हुए इनकी पॉलिसी और थी। लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी आया, उस वक्त तो सिवाय शिद्दत पसंदी के उन्हें कुछ भी नहीं किया। ये इनकी कौमी पॉलिसी बन चुकी है वो हिंदुत्व वाली। ये एक खित्ते की बदकिस्मती समझ लें। और इन पे दुनिया इतनी एक्टिवली क्यों बात नहीं करती या कम करती है? वजह कि इनकी जो प्रॉपर फौज है वो लड़ रही है। यही इसराइल का मामला है, क्योंकि इन ममालिक की, इसराइल इंडिया की अफवाज लड़ रही हैं, जबकि दूसरी दफ़ा जो ग्रोह लड़ते हैं उनको ये अक़वाम मुत्तहिदा में लेके या अपने मुल्क में ही उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाकर, दहशतगर्द डिक्लेयर करके फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। और ज़ाहिर है दुनिया भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक लाएअमल रखती है, तो वहाँ उनकी इत्तेहादी भी बन जाती है। इसका बेहतरीन हाल एक तो है कि मुसलमानों की भी जो छोड़ देते हैं, उनके जितने मुखालिफ मुल्क हैं इन दोनों के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे हैं, पर मुसलमान तो इसलिए मुसलमान कह देते हैं, क्योंकि बजाय मुसलमान कहते हैं या गैर मुस्लिम की लड़ाई, तो वो एक और नुक्ता नज़र पे चली जाती है। हालांकि ये लड़ाई ऐसा जैसी नहीं है, दहशतगर्दी की लड़ाई है और आज़ादी हुर्रियत पसंदों की लड़ाई है। तो वहाँ ये लोग अपनी कारकर्दगी बतौर रियासत जब पेश करते हैं तो उसका मामला अलग होता है, जबकि जो चंद ग्रुप होते हैं अगर वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उनका स्टेटस अलग होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इनके खिलाफ अगर कोई ऐसा
کوئی پروگرام ہے ابھی کوئی لڑنے کا، آزادی دلانے کا کسی کو، یا کسی مظلوم انسانوں کی حمایت کا، تو وہاں بھی پراپر جو فوج ہے، ظاہر ہے اسی لیے ہوتی ہے نا فوج، وہ جدوجہد کرے، کوشش کرے، اس کا لیول کیا ہوگا وہ ظاہر ہے وہی لوگ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں دوسری خبر پہ۔ عمر کوٹ میں سینیٹری ورکر گٹر صاف کرتے ہوئے وہ اس میں گیس بھی بار گئی تو 2 جاں بحق ہو گئے۔ یار 21ویں صدی میں اربوں لوٹ رہے ہیں پاکستانی سیاستدانوں نے، اور ریاستی وسائل کو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں۔ وہ کم سے کم سینیٹری ورکرز جو ہیں، یہ ہمارے پاکستان میں جو اکثر ان میں نان مسلم ہی ہوتے ہیں، تو ان کی جانوں کا ضیاع روکنے کے لیے کم از کم وہ جو لوٹ کھسوٹ کرتے ہو اس میں کچھ لوٹ کھسوٹ میں کمی کر کے خدا کے لیے ان کے لیے جدید مشینری منگوا لیں، مشینوں سے وہ گٹروں کی صفائی کریں اپنے نالوں کی۔ یہ آج اتنے ترقی یافتہ دور میں آپ انسانوں کو گٹروں میں دھکیلتے ہیں، کچھ تو انسانیت کا خیال کر لیں یار، کچھ شرم کو حیا اور کچھ نہ کچھ ایتھکس، ان کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ یہ پہلے واقعہ نہیں ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، وہ جب نالوں کی گٹروں کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو ظاہر ہے انسان وہاں گٹروں میں جاتے ہیں، تو ہر دفعہ ہر صفائی کے موقع پر کوئی نہ کوئی اس طرح کی اموات ہو جاتی ہیں۔ یہ انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ اربوں لوٹنے والے کروڑوں کی مشینری نہیں منگواتے تاکہ یہ انسانی ضیاع کا جو ضیاع ہے، جو نقصان ہے وہ روکا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔